सत्संग का प्रभाव भी कितना जबरदस्त का होता है। सत्संग से लोगों को जीवन में कई फायदा होते हैं। दो चार फायदा मैं गिनाता हूं, उसके बाद में बढ़ूंगा। सबसे पहली बात ये गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि उन व्यक्तियों की बुद्धि ठीक ठाक हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं अगर उनका सुधार उद्धार नहीं होता है, अगर वो सत्संग कर ले तो उनका सुधार और उद्धार दोनों हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सठ सुधरई सत्संगति पाई अब पारस परस को धातु सुहाई। बिगड़े हुए व्यक्ति भी सत्संग करने के बाद वो सुधर जाते हैं। बिगड़े हुए व्यक्ति भी अगर सत्संग में आते रहे तो वो उनका भी उद्धार और सुधार दोनों हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि उद्धार और सुधार चाहते हैं तो हम आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात रह गई है, और क्या क्या फायदा होता है, तो कहा कि और फायदा थोड़ा जानिए। पहले तो कहा कि अच्छी मति उनकी होगी, जो सत्संग करेंगे उनकी बुद्धि ठीक ठाक हो जाएगी। जिनकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है उनको सत्संग कराइए, उनकी बुद्धि ठीक हो गई। दूसरी बात क्या होगी, तो बुद्धि में एक विवेक जग जाएगा। याद रखिएगा, समस्त लोग विवेकी होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन विवेकीवान होना कोई कोई हुआ करता है। इसीलिए संतों ने कहा कि बुद्धि में एक विवेक जगेगा। किस कारण से, तो भगवान वेद कहते हैं कि जो बुद्धि योग करते हैं वो विवेकशील व्यक्ति होते हैं। आप कहेंगे इतने लोग हैं संसार में, क्या सबके सब विवेकी नहीं है? तो ऋषिगण कहते हैं और संत महात्मा गण कहते हैं कि सब के सब विवेकी नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि विवेकी कौन होंगे, जो सत्संग करेंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, उनका संसार में यश फैलेगा। जो सत्संग करेंगे वो कीर्तिमान बनेंगे। जो सत्संग करेंगे उनका यहां और वहां दोनों जगह मार्ग बड़ा सुंदर हो जाएगा, बड़ा प्रशस्त मार्ग होगा उनके जीवन में। यहां भी आनंद से रहेंगे और वहां भी आनंद से रहेंगे। यहां भी उनका नाम फैलेगा और वहां भी नाम फैलेगा। वहां से मतलब अर्थात परलोक जब जाने की बारी आएगी तो वहां भी आपका आदर होगा, वहां भी सम्मान होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दो बातें तो यहीं पर हो गई, अच्छी मति, दूसरा संसार में यश। तीसरी बात उनकी यह होती है कि उत्तम गति होती है। मैंने सत्संगियों को देखा है शरीर छोड़ते वक्त, कई सत्संगियों को मैंने ये देखा है कह करके जा रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूं यहां से। और इतने लोगों को मैंने देखा है कि ध्यान करते करते शरीर को छोड़ देते हैं। तो जो सत्संग करते हैं उनकी उत्तम गति भी होती है। कहां जाते हैं वो? जाना तो सबको है, चाहे वो किसी प्रकार के लोग क्यों नहीं हो, सबके सब जाएंगे। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि सुनिए, सब कोई जाएंगे लेकिन कोई जाएंगे अच्छे से और कोई जाएंगे बंद करके। इसलिए कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। जंजीर में सत्संगियों को बंद करके नहीं जाना होता है। जमराज के अनुकूल उनको जाना नहीं पड़ता है। जमराज भी उनको बड़े प्रेम और आदर से लेकर के जाते हैं। और सामान्य जन लोगों को, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने सत्संग भजन ध्यान नहीं किया है, उनको जमदूत लेकर के जाते हैं। तो इनसे सत्संगी गण बच जाते, उनकी उत्तम गति होती है। अगर अर्थात उन्हें साधन भजन ठीक ठीक कर लिया तो उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। और थोड़ा बहुत भी अगर करते रह गए तब भी उनको जमदूत पकड़ के नहीं ले जाएंगे। जब भी लेकर के जाएंगे तो जमराज लेकर जाएंगे, आदर के साथ ले जाएंगे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो उनको आदर करने विशिष्ट लोग ही जाते हैं।
जैसे भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए आए हुए थे, तो उनको लाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं भीष्म पितामह गए हुए थे। तो बड़े लोगों को लाने के लिए बड़े लोग ही जाया करते हैं। उसी प्रकार से आप अगर सत्संग करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि आपको ले जाने के लिए जमदूत नहीं, जमराज आएंगे और बड़े आदर के साथ ले जाएंगे। सिपाही किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाता है तो हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाता है, लेकिन वही बड़े कोई मिनिस्टर होते हैं, उनको जब पकड़ के कोई विशेष लोग ले जाते हैं तो हथकड़ी नहीं लगाते हैं, उनको बड़े आदर से लेकर के जाते हैं। अर्थात थोड़ी सी गलती भी अगर हो जाती है तो उनको आदर के साथ और बड़ी सुविधा के साथ रखते हैं। कारण क्या हो गया कि उन्होंने अच्छा कुछ विशेष किया, इसलिए संत महात्मा गण कहते साधारण जन को तो कोई भी पकड़ के ले जाता है, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है। इसलिए प्रयास के जीवन में कि हमें अगर संसार से जाना हो तो भगवान का पार्षद आवे, ना कि कोई जमदूत पकड़ के हमको ले जाए। जमदूत तो क्या करते हैं, दंड भी दिया करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग करते रहिएगा तो जमदूत के डंडे से बच जाइएगा। चौथी बात आपके जीवन में यह होगा कि आप ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे, संपत्तिवान बने रहेंगे। कभी भी आपको खाने, पहनने और रहने की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जो सत्संग करते हैं उनको खाना, रहना और पहनना, इन तीनों का कभी संभव नहीं हो सकता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। पांचवी बात यह होगी कि आपकी भलाई होगी। भलाई किस तरह से होगी? संत महात्मा गणों ने कहा है कि समस्त लोग भलाई चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब जानते हो कहाँ मिलता है जी? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मति किरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूं वेद न आनु पाऊं। जिन किसी व्यक्तियों के 5 चीज मिले हैं, याद रखिएगा उन महापुरुषों को सत्संग के द्वारा मिला है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए।